जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं 31 मई गुरु जी महासमाधि दिवस यानी कि कल का दिन। इस पर बहुत सी संगत के सवाल होते हैं, तो संगत जी आज के इस सत्संग में हम इसी पर बात करेंगे। संगत जी, जितना मुझे पता है या मैंने सुना है मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। 31 मई यानी कि 31 मई 2007 जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली। संगत जी, वो टाइम हम सब के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। जिस जिस संगत ने भी इस दिन को देखा है, जो भी गुरुजी की पुरानी संगत है, वो सब जानते हैं हर एक के लिए यह बहुत मुश्किल टाइम था। संगत जी, गुरुजी कहते थे जो भी शारीरिक रूप से इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। संगत जी, उसी तरह गुरुजी भी हम सब में शारीरिक रूप से इंसानी चोले में आए थे, तो उन्हें उसी तरह जाना भी था। इसलिए गुरुजी कहते हैं मैं इंसानी चोले में आया और रुक नहीं पाया। इसी तरह आप सबको भी एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन जब तक इंसानी चोले में हो अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी का बुरा ना करो। संगत जी, गुरुजी ने बहुत पहले से ही अपनी संगत को कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति दी पूर्णमाशी नू मैं चला जाना है। लेकिन संगत जी, जब भी गुरुजी ये बोलते थे तो ये सब लोग यही सोचते थे गुरुजी तो भगवान है, वो कभी नहीं जा सकते। सभी इस बात को इग्नोर करते थे और मजाक समझते थे। लेकिन गुरुजी ने समाधि से कुछ दिन पहले संगत को बुलाना कम कर दिया था। संगत जी, गुरुजी ने लास्ट संगत 27 मई यानी कि संडे को बुलाई थी। संगत जी, उस दिन यानी कि 27 मई को जो जो भी संगत आई थी उन्हें गुरुजी के सेवादार अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा है दर्शन करके जाते हुए राम राम बोलते हुए जाओ। तो सब संगत ने बिना कुछ पूछे गुरुजी के आदेश अनुसार जाते समय राम राम कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज की संगत तो पहले ही कितने सवाल रख देती है, क्यों कैसे करने लग जाती है। लेकिन जो गुरुजी की पुरानी संगत थी वो कभी भी गुरुजी पर सवाल नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें गुरुजी पर बहुत विश्वास था। 27 मई के बाद गुरुजी ने 2 दिन कोई संगत नहीं बुलाई और 30 मई को गुरुजी ने उस संगत को बुलाया जो गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट थी। उसके बाद 31 मई को गुरुजी ने सेवादारों को कहा कि सारी संगत को बोल दें कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, दर्शन के लिए बड़े मंदिर आ जाओ। संगत जी, उस समय बहुत सी संगत ऐसी थी जिन्हें समाधि का मतलब भी नहीं पता था। उन्हें लगता था कि गुरुजी कुछ समय के लिए ध्यान में जा रहे हैं, इसलिए अब कुछ समय संगत नहीं बुलाएंगे। संगत जी, गुरुजी को पहले ही पता था कि मैंने किस दिन जाना है, इसलिए गुरुजी कहते थे मैं बृहस्पति दी पूर्णमाशी नू चला जावांगा। संगत जी, उस समय जो जो भी संगत वहां गई तो वहां संगत वाइट कपड़े पहनकर रोए जा रही थी। लेकिन किसी भी संगत को दूसरी संगत से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर संगत को पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। वहां बेसमेंट के रास्ते से अंदर एम्बुलेंस आई। उसमें एक शीशे का बॉक्स था जिसमें गुरुजी लेटे हुए थे। गुरुजी के चेहरे पर स्माइल थी, आंखें बंद थी। सारी संगत हैरान थी, अभी 2 दिन पहले ही तो गुरुजी ने संगत बुलाई थी, ये एकदम से क्या हो गया। गुरुवार यानी बृहस्पति के दिन गुरुजी को शिवजी की मूर्ति के पास लिटाया गया और फ्राइडे तक वेट किया गया, क्योंकि डुगरी से गुरुजी के बापूजी और उनके जो भी रिलेटिव्स थे वो आए। सब ने गुरुजी के दर्शन किए। बापूजी ने बड़े मंदिर में ही सारे रिचुअल्स किए थे, उन्हें अग्नि दी। जैसे ही अग्नि तेज हुई तो गुरुजी की फ्रेगनेंस बड़े मंदिर में फैलने लग गई।
पूरे मंदिर में गुलाबों की सुगंध आ रही थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी एक इंसानी शरीर में आए थे और उसी तरह वो इस संसार से गए भी हैं। हम इस समय को बुरा टाइम नहीं बोल सकते, बस मुश्किल था, लेकिन बुरा टाइम नहीं था, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि कैसे संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है। आज भी बड़े मंदिर में गुरुजी की समाधि है। संगत को वैसे ही गुरुजी की फ्रेगनेंस फील होती है, गुरुजी का एहसास होता है। और संगत जी, जितना गुरुजी पहले संगत का कल्याण करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आज भी गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमारे साथ चाहे शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे हर पल साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी चले गए हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है। संगत जी, गुरुजी पर भरोसा रखो और गुरुजी को सरेंडर कर दो। संगत जी, गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संगत जी, कल बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी का मंत्र जाप पूरा दिन घर पे चला के रखना है। और संगत जी, अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पे ही आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी टाइम आपको मिल सके आप घर पे सत्संग ज़रूर करें। गुरुजी को याद करें, गुरुजी को फ़ील करें संगत जी। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, कल बहुत ब्लेस्ड डे है हम सब के लिए। संगत जी, गुरुजी ने ना जाने कितने ही कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लिए हैं। संगत जी, इसलिए हमेशा हमें गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, कल के दिन आप ज़रूर गुरुजी को पूरा दिन याद करें। गुरुजी का मंत्र जाप उठते बैठते चलते फिरते हर वेले हमारे घर में चलता रहना चाहिए। संगत जी, हमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना है संगत जी, हमें हर पल शुक्राना करना है। लेकिन कल का दिन, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरुजी की महासमाधि का दिन है। वो दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। उस दिन हमें स्पेशली गुरुजी को याद करके गुरुजी के लिए जो भी हम कर सकते हैं संगत जी, हमें ज़रूर करना चाहिए। इसलिए संगत जी, कल का दिन आप सभी संगत से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सब अपने घर में जितना भी आपको टाइम मिले, आप अपने घर में गुरुजी का सत्संग ज़रूर करें। संगत जी, गुरुजी को याद करें, गुरुजी का शुक्राना करें। संगत जी, अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।